10 लक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन का है। क्षमा कर दिया, कोमल हो गए, सरल बन गए, सत्य प्राप्त कर लिया, शुचिता प्राप्त कर ली, संयम आ गया। शुरू के जो 4 हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, भाव हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव हैं। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाव हैं। ये उपाय हैं, त्याग तक उपाय हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आज ये सार का दिन है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये सार का दिन है। यानी हमने जो 6 दिन 7 दिन में किया है, आज उसका मक्खन निकलना है कि हमने जो धर्म किया है वो वास्तव में किया है या नहीं किया है। आप दही मत्ती हैं और मक्खन ना निकले तो क्या कहोगे? बेकार हो गया, बेकार हो गया। इतनी मेहनत करी, इतनी मथानी चलाई, हाथ दुखा दिए, हाथ लाल कर लिए, मगर मक्खन तो निकला नहीं। हमने 6 दिन 7 दिन खूब धर्म किया, खूब त्याग किया, खूब व्रत किए, खूब उपवास किए, और आकिंचन ब्रह्मचर्य में हमारा सार नहीं निकला तो समझना भी हमने नहीं किया है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। चहु गति दुख से काढ़ी, चारों गति के दुखों से निकालकर मुक्ति करतार हैं, मुक्ति के करतार हैं। पूजा में स्वाध्याय भी हो जाता है। कोई करना चाहे तो पूजा में भक्ति तो होती है। अब इसमें क्या है? ये पूजा करी आपने, ये पूरा स्वाध्याय है, प्योर। इसमें पूरा बताया जा रहा है कि क्षमा क्या है, मार्दव क्या है, आर्जव क्या है, सत्य क्या है, शौच क्या है, त्याग क्या है, अकिंचन क्या है, पूरा बताया जा रहा है। यही बात हम शास्त्र में पढ़ लें और यही बात हम पूजा में पढ़ लें, स्वाध्याय हो गया ना। पूजा करने से स्वाध्याय भी हो जाता है। तो आकिंचन, आज का दिन आकिंचन है। अब किंचित कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अकिंचन, किंचित भी नहीं बचा। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। कितने परिग्रह हैं? 14 अंतरंग हैं और 10 बहिरंग हैं। हम बाहर के परिग्रह को तो परिग्रह मानते हैं, मगर अंतरंग के परिग्रह को परिग्रह नहीं मानते। ये 4 कषाय, 5 पाप, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आता है। हमने बाहर का परिग्रह तो परिग्रह मान लिया कि सोना छोड़ो, चांदी छोड़ो, दान करो, लेकिन 24 भेद में फिर अंतरंग परिग्रह में ये सब कुछ आ जाएगा। हाँ, 4 कषाय, 5 पाप और निद्रा, इसमें ये कर्म आ जाएंगे। इसमें जो हमारी इंद्रियां आदि के भोग हैं, ये सारी चीजें परिग्रह में आ जाएंगी। और परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। क्या कहा है? आपने पढ़ा था ना, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था ना, परिग्रह की क्या परिभाषा दी है? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा, आसक्ति, तृष्णा, मोह, ये परिग्रह है। आप एक भिखारी है, एक भिखारी के पास कुछ नहीं है, ढंग से पहनने के लिए उसके पास में कपड़े भी नहीं है, और एक हमारे मुनिराज हैं, उनके पास भी वस्त्र नहीं है। एक भिखारी के पास भी वस्त्र नहीं है, एक मुनिराज के पास भी वस्त्र नहीं है, तो दोनों अकिंचन धर्म के धारी हो गए? नहीं। तो भाव पूर्वक जो त्याग किया जाए वो अकिंचन है। भिखारी के पास है नहीं है, मगर आसक्ति है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा मेरा मकान हो जाए, ऐसी बिल्डिंग हो जाए, ये हो जाए, है नहीं है, मगर आसक्ति है। परिग्रह क्या है? यही आसक्ति परिग्रह है। नहीं है फिर भी पाप कमा रहा है। और बहुत से सेठ ऐसे होते हैं जिनके पास होता है
मगर विरक्त हैं। ठीक है, जो है सो ठीक है, नहीं है सो ठीक है। होते हुए पाप बंध नहीं है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड की संपत्ति पर राज्य करता था, होते हुए भी उसने पाप कर्म नहीं बांधा। क्यों? क्योंकि अंदर से निर्लिप्त था। पकड़ने वाली चीज कौन है? अंदर बैठी है। पकड़ने वाली चीज कौन सी है? अंदर बैठी। मेरा एक मकान जयपुर में है, एक दिल्ली में है, एक अमेरिका में है, एक चांद पे मैंने जगह खरीद ली है। कहाँ रहेगा? रहेगा तो एक ही मकान में ना। मगर आसक्ति और तृष्णा कह रही है मेरा वहां भी है, मेरा वहां भी है कुछ नहीं है। मगर भाव से जुड़ गया कि मेरा है, बस वहीं से परिग्रह का दोष लगना प्रारंभ हो गया। मूर्छा परिग्रह, आसक्ति ही परिग्रह है। एक नौकर था सेठ जी का, तो सेठ जी का जो नौकर था बहुत पुराना था, बड़ा विश्वास पात्र था। सेठ जी उसे बहुत मानते थे। एक दिन वो सफाई कर रहा था तो उसके हाथ से उनके घर की पुरानी घड़ी थी वो टूट गई। सफाई करते हुए गिर गई, टूट गई। अब टूट गई तो सेठ जी को बहुत टेंशन हो गई। हमारे दादा परदादा की घड़ी थी, हमारे बुजुर्गों की निशानी थी, हमारा इतना सब कुछ था, और देखो आज ये घड़ी टूट गई। अब गुस्सा तो आया। दूसरे दिन थोड़ा शांत करके बोले भाई जरा सावधानी से काम किया कर, वो घड़ी पुरानी घड़ी थी और मैं तेरे से बहुत खुश था, तेरी सेवा से बहुत खुश था, और एक दिन मैंने ये भी सोचा था कि ये घड़ी गिफ्ट में मैं तुझे दूंगा, ये घड़ी गिफ्ट में मैं तुझे दूंगा। अब दूसरे दिन सेठ जी तो बड़ी शांति से सोए, वो नौकर को सारी रात नींद नहीं आई। अब मैं भी अच्छे से काम नहीं कर सकता हूँ, देखो यदि टूटती नहीं तो वो घड़ी मुझे मिल जाती है। ये घड़ी कितनी अच्छी थी, कितनी पुरानी थी, कितनी बढ़िया घड़ी थी। पहले दिन कौन नहीं सोया? सेठ जी नहीं सोए। दूसरे दिन कौन नहीं सोया? नौकर नहीं सोए। पहले दिन नौकर अच्छे से सोया था, टूट गई तो टूट गई, कौन सी मेरी है? सेठ जी की घड़ी थी, टूट गई है। और दूसरे दिन बस इतने कहा बस था कि मैं तेरे को देने वाला था, बस ये देने वाले भाव में मेरे का भाव आ गया और सारी रात नींद नहीं आई। इसको कहा है परिग्रह। वो घड़ी हो सकता कचरे खाने में पड़ी हो टूट करके, लेकिन उस घड़ी ने एक दिन सेठ जी को नहीं सोने दिया और एक दिन नौकर को नहीं सोने दिया। तो घड़ी है, टूट गई थी तो भी तो हमारी नहीं थी और टूट गई तो भी हमारी नहीं है, मगर उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है इसको परिग्रह कहा है। एक सेठ जी थे, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। उनके बेटे वहां पर बैठे हुए थे, वो आराम से बैठे थे। सेठ जी ने दूर से आ रहे देखा, रोते बिलखते छाती पीटते, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, बैठे बैठे फैक्ट्री में आग लग गई और तुम्हें पता नहीं है कि जल रही है, किसी को बुलाएं, पानी डलवाएं। बच्चों ने कहा, एक ने कहा बोले पिताजी फैक्ट्री बेच दी इसलिए नहीं रो रहे क्योंकि फैक्ट्री बेच दी। अचानक उनका जो बड़ा वाला भाई था वो आया दौड़ते दौड़ते, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग ने किसी को फोन क्यों नहीं किया, पानी क्यों नहीं डाल रहे हो, फैक्ट्री जल रही। बोले फैक्ट्री तो बेच दी। अरे अभी बात ही तो हुई है, लिखा पढ़ी कहाँ हुई है। लो, अब सेठ जी ने दोबारा रोना शुरू कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? परिग्रह की परिभाषा समझ लो, है तो भी परिग्रह का दोष नहीं है और नहीं है तो भी परिग्रह का दोष है। इसमें हमारी मन की आसक्ति, मन की तृष्णा, मन के भाव जहां जुड़े होते हैं बस वहीं से दोष लगना शुरू हो जाता है। आपका कितना बैंक में है, कितना घर में है, लेकिन शांति से जो है सो ठीक है और नहीं है सो ठीक है। एक बार की बात है कि एक लड़का मुनिराज के पास गया, बोले महाराज कुछ ज्ञान दीजिए, महाराज कुछ ज्ञान दीजिए। महाराज ने कहा तुम्हारे गांव में वो सेठ जी हैं, उनके पास चले जाओ। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं साक्षात मुनिराज के पास आया हूं और ये तो ज्ञान दे नहीं रहे हैं, सेठ जी के पास भेज रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई बात नहीं, गुरु ने कहा है आज्ञा माननी है।
आज्ञा का पालन करके सेठ जी के पास वो लड़का गया। सेठ जी मुनिराज ने आपके पास मुझे ज्ञान लेने भेजा है। अच्छा भैया ठीक है, बैठ जाओ। बिठा लिया सेठ जी ने। सेठ जी अपने काम में लग गए, लड़का बैठा रहा। फिर मन में विचार आ रहे हैं, पता नहीं किसके पास भेज दिया, ना बोल रहा है, ना बातचीत कर रहा है, ना कुछ बता रहा है, ना कोई तत्व की बात बता रहा है, ना द्रव्य की बात बता रहा है, ना जीव की बात बता रहे हैं, ना लेश्य की बात बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। पता नहीं मुनिराज ने कहाँ भेज दिया। अब एक मुनिराज ने भेजा है, बैठना तो पड़ेगा, मगर अंदर से भावों में कमी आ रही है। अंदर से भावों में मुनिराज के प्रति कमी आ रही है, लेकिन फिर भी ऊपर से तो पालना कर रहा है ना, बैठा है। इतने में अचानक सेठ जी का एक नौकर दौड़ा दौड़ा आया। बोले सेठ जी मजा आ गया। भाई क्या मजा आ गया? हमारा जो माल जहाज में आ रहा है ना, उस माल की यहाँ चौगनी कीमत बढ़ गई। अब तो हमें करोड़ों गुना फायदा हो जाएगा, करोड़ों अरबों का फायदा हो जाएगा एक बार में ही। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अपना काम कीजिए। सेठ जी ने उससे ऐसा कहा और उसको कहा अपना काम करो। एक आध घंटा वो लड़का फिर बैठा रहा। अब जा भी नहीं सकता क्योंकि सेठ जी ने ये नहीं कहा कि भैया तुम चले जाओ, और कुछ बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तसल्ली है, चलो आज्ञा है, बैठना, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में फिर वही नौकर दौड़ा हुआ आया। बोले सेठ जी गजब हो गया, अभी अभी खबर आई है कि जो जहाज हमारा आ रहा था माल का, वो जहाज डूब गया और हमारे करोड़ों का फायदा तो छोड़ो, अरबों का नुकसान हो गया सेठ जी। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, जाके अपना काम करो। कुछ समझ में आया? दो समाचार मिले, अरबों का फायदा है, कोई बात नहीं, अरबों का नुकसान है, कोई बात नहीं। ये स्थिति जहां होती है वहीं सम्यक दर्शन पैदा होता है। ये स्थिति जहां पैदा होती है वहीं से धर्म हमारे अंदर असर करना शुरू करता है। जैसे दवाई की गोली है ना, दवाई, हम दवाई खाएं और हमें असर ना हो, हम दवाई नहीं खाते हैं। हम धर्म करें और धर्म का असर ना हो, हम कैसा धर्म कर रहे हैं? धर्म का असर तो हो ही नहीं रहा है हमारे अंदर। हमने कितने सम्यक दर्शन के शास्त्र पढ़ लिए, हमने कितने प्रवचन सुन लिए, हम दिन भर टीवी में प्रवचन सुनते हैं, हम दिन भर जो साधु आते हैं उनका उपदेश सुनते हैं, हम कितनी पूजा करते हैं और हमें असर ही नहीं हो रहा। हम कैसी दवाई खा रहे हैं? दवाई खाएं, दवाई के साथ साथ परहेज भी बताते हैं। जैसे खांसी है, डॉक्टर दवाई देता है, इमली की खटाई मत खाना, आम की खटाई मत खाना है, ठंडक से दूर रहना, फ्रीज का पानी मत पीना, ठंडाई मत पीना, और ये दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। और दवाई भी खाते जाओ और इमली की खटाई भी खाते जाओ तो ठीक होने वाले नहीं हो। बस हम परहेज नहीं कर रहे हैं, हम दवाई तो खा रहे हैं मगर परहेज नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, उसको बहुत खांसी थी। वो सबसे कहता दही बड़ा खाने की छूट दो, इमली खाने की छूट दो और दवाई भी दे दो, खांसी ठीक कर दो, पैसा चाहे जितना ले लो। किसी वैद्य ने उनका इलाज नहीं किया। एक वैद्य बोला हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ और इसके 3 फायदे हैं। यदि आप दवाई भी खाओगे, खटाई भी खाओगे तो 3 फायदे इसमें आपको मिलेंगे। बोले फायदा? हाँ सेठ जी, खांसी खत्म हो जाएगी पूरी। अच्छा, और क्या क्या खत्म? अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फायदे तो बताओ कौन कौन से? बोले एक तो आपके पास कुत्ता नहीं आएंगे, एक आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, और एक आपको आपके घर चोर नहीं आएंगे। बोले कैसे? बोले आप दवाई भी खाओगे और खटाई भी खाओगे तो खांसी तो ठीक होगी नहीं, रात भर खांसोगे तो चोर नहीं आएंगे, खांसते खांसते शरीर कमजोर हो जाएगा तो लाठी लेके चलना पड़ेगा तो कुत्ता नहीं आएंगे। और सेठ जी आप तो बुढ़ापे की सोचो मत ही, आप तो जवानी में चले जाओगे इसलिए बुढ़ापा भी नहीं आएगा आपको। तो आज संसार में ये तो बहुत दिख रहा है कि धर्म बहुत हो रहा है मगर परहेज
नहीं हो रहा है। जब तक परहेज नहीं करेंगे तब तक धर्म रूपी दवाई हमारे ऊपर असर करने वाली नहीं है। हम यहाँ गिनती करते 5 पाप होते हैं, 5, 1, 2, 3, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 5वां पाप परिग्रह है। और सबसे ज्यादा इच्छा किसकी है? सबसे ज्यादा आकांक्षा किसकी है? पाप है और इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। बहुत धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो। चलो उपकार के लिए हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन केवल एक ही इच्छा है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। बड़ी इच्छा लोगों की, बड़ा आदमी बन जाऊं। जो बड़ा आदमी है उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और जो खुद बड़े आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो हैं उनकी बुराई करते हैं। मामला कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, कारण क्या है। हम बनने की वही कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला है वो अच्छा नहीं लग रहा है। हम बन जाएं तो अच्छा है और सामने वाला है तो हम वही काम करें तो गलत नहीं, और सामने वाला वही काम करे। अरे बोलो ना, गलत है क्या? अरे जब हम कर रहे हैं तो सामने वाला कर रहा है। गलती तो गलती सामने वाला भी कर रहा है, तुम भी कर रहे, कर तो दोनों ही रहे ना, फिर वो गलत कैसे हो गया? लेकिन नहीं, हमेशा गुण ग्रहण का भाव रहे नित। इसकी जगह कौन सी लाइनें आती हैं? दोष ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ही दोषों पर जावे। दोष ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ही दोषों पर जावे।